वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंटूलो एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजल्ट के बाद की आपकी प्रोसेस कैसे होने वाली है फॉर द एमएच लॉ सीईटी। व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, आपको कैसा एक अप्रोच रखना चाहिए और कौन सी चीजें आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए। आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो विथ यू पीपल। ऑब्जेक्शंस रेज करने की जो विंडो थी फॉर द 5 years कोर्स वो अभी क्लोज हो चुकी है, तो वेरी सुन वी कैन होप फॉर द रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड। पोस्ट द रिजल्ट्स आपको कौन सी चीजें याद ध्यान में रखनी चाहिए एंड व्हाट ऑल प्रोसीजर यू विल हैव टू गो थ्रू बिफोर एंटरिंग द लॉ स्कूल। लॉ स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कैसे चलता है, ऑल दिस प्रोसेस आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो सिंस अभी जो है तो मई एंड तक यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स टू बी आउट, और एटमोस्ट जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून। बट आई अज्यूम कि सिंस ऑब्जेक्शंस का जो विंडो है वो क्लोज हो चुका है, तो वेरी सुन इन दिस कमिंग 5 to 10 days यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी आउट। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस आपकी कैसे होने वाली है फॉर द एमएच लॉ सीईटी 5 years कोर्स। तो जो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बात है एमएच लॉ सीटी में, जनरली देयर आर कैप रजिस्ट्रेशन राउंड्स। तो कैप रजिस्ट्रेशन के लिए यू विल हैव टू फिल अप द फॉर्म, जो कि ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं फॉर द कैप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होता है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन ई स्क्रूटनी होती है, उसी के साथ आपको एक स्टेटस अपडेट मिलता है। वहीं पर आपके कुछ काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे चल के करना पड़ सकता है। पोस्ट दैट फिर एक मेरिट लिस्ट लगती है, फिर एक चॉइस फिलिंग ऑप्शंस के लिए आपको पूछा जाता है। सीट अलॉटमेंट होती है एंड देन यू हैव टू कंफर्म योर सीट। तो ऐसे एक ऊपर पेरिफेरल आपकी प्रोसेस होती है। इन डेप्थ जो होगी नेक्स्ट स्लाइड्स में आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। तो ये 7 पॉइंट्स हमने एक पेरिफेरल देख लिए, इन डेप्थ हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो प्रायर टू योर एडमिशन, एडमिशन लेने से पहले व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, कौन सी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल यू नीड टू गैदर, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ इकट्ठा रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस, जिससे कि आपको जो है जो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथली हो पाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, दिस विल बी एमएच लॉ सीटी एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। होपफुली जो एडमिट कार्ड आपने एग्जामिनेशन डे के दिन यूज किया था, दैट यू आर हैविंग, मे बी उधर उस पर अगर इन्विजिलेटर की साइन होगी तो दैट एडमिट कार्ड ओनली वुड बी वैलिड ओवर देयर। इन केस यू आर नॉट हैविंग इट, यू कैन हैव अ फोटो कॉपी ऑफ दैट एडमिट कार्ड ऑल्सो। क्लास 10th एंड 12th के मार्कशीट्स आपके चाहिए। इन केस अगर आपके मार्कशीट्स 12th के नहीं आए तो प्रोविजनल मार्कशीट्स अगर हो सके तो यू कैन इशू दोज फ्रॉम द कॉलेजेस एंड यू कैन सबमिट इट टू द कैप राउंड ड्यूरिंग द कैप राउंड्स। उसके बाद यू विल नीड ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स एंड डिग्री। अगर ये दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 years एलएलबी, 5 years वालों के लिए नहीं है। सिंस यू आर ऑप्टिंग फॉर योर ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपके लिए दिस इज नॉट वैलिड। बट यस, जो 3 years कोर्स के लिए आफ्टर द ग्रेजुएशन दे आर रिक्वायर दिस ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड डिग्री। इन केस यू आर नॉट हैविंग अ डिग्री, यू हैव अप्लाइड, आपने फाइनल ईयर में अगर आपने एग्जामिनेशन दी है तो यू कैन वेट फॉर दैट, यू कैन सबमिट, अंटिल देन यू कैन सबमिट योर प्रोविजनल डिग्री। अगेन एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे दैट वुड बी ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इफ यू आर एप्लीकेबल, इफ इट्स एप्लीकेबल फॉर यू। इफ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी देन नो नीड सर्टिफिकेट। अलोंग विद दैट आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटोज। तो दीज आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स, मे बी इससे ज्यादा अगर इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी देन कास्ट वैलिडिटी भी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी यू बिलोंग टू। बट एक फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट these all documents you will be requiring। तो सबसे पहले क्या होता है, कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस में आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिलेक्ट एंड लॉग द प्रिफर्ड कॉलेजेस वाया कैप पोर्टल। तो आपको जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है सीईटी ने, आप लॉगिन करते ही वहां पे ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं पे आपका एक ऑप्शन जो होगा कैप राउंड्स के लिए एनेबल हो जाएगा, पोस्ट योर रिजल्ट्स। वहां पे ही आपको डॉक्यूमेंट सारी अपलोड करनी पड़ेगी। वहीं पे आपका जो फैसिलिटेशन सेंटर होगा वहां जाकर भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी पड़ेगी। पोस्ट यू हैव अपलोडेड दोज डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन, आपको जाके वहां पे फैसिलिटेशन जो सेंटर्स हो गए अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, तो वहां पर जाके आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। मेरिट लिस्ट जो होती है, फिर पोस्ट दिस ऑल दिस एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। मेरिट लिस्ट जो होती है डिपेंडिंग ऑन द स्कोर्स एंड द परसेंटाइल यू हैव गॉट, उस पर होती है। उसके बाद आपको एक चॉइस ऑफ फिलिंग द ऑप्शंस, मतलब कॉलेज ऑप्शंस, आपके जो कॉलेजेस दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर, दैट यू हैव टू फिल, चॉइस फिलिंग होती है।
उसके बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट लगती है जिसको हम कैप राउंड 1 भी कहते हैं। एंड इन केस यू आर नॉट विलिंग टू, अगर आपको वो ऑप्शन पसंद नहीं आया तो यू यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। तो ऐसे आपके कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस चलता है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स है लास्ट ईयर के जो कि थे फॉर कैप रजिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर प्रोसेस थोड़ी डिलेड चल रही थी, तो कैप रजिस्ट्रेशन हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप टेंटेटिव पकड़ना, इसके पहले भी हो सकता है, इसके लेटर तो नहीं होगा बट इसके पहले ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, या इसी महीने में हो सकता है। तो ये दीज आर टेंटेटिव डेट्स डिपेंडिंग ऑन द लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। तो कैप रजिस्ट्रेशन वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी जुलाई में ही चल रही थी, मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन भी जुलाई में था। कैप राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो हुआ था दैट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त। सब्सिक्वेंट कैप राउंड्स जो थे वो अगस्त से लेके सितंबर तक चले थे। एंड लास्ट जो राउंड होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, तो वो चला था सितंबर में, जिसमें कि लास्ट मिनिमम सीट्स जो इंस्टीट्यूट में होते दैट यू हैव टू डायरेक्टली गो एंड ऑप्ट फॉर। तो ये लास्ट राउंड होता है, तो दैट वेंट ऑन टिल दिस मंथ ऑफ सितंबर। तो आप देख रहे हो प्रोसेस कितनी लंबी चल रही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जुलाई मंथ अंटिल द सितंबर मंथ। तो दिस वाज फॉर द लास्ट ईयर, मे बी दिस ईयर वो जल्दी हो सकती है, इन द मंथ ऑफ जून दे में स्टार्ट और अगस्त तक आपकी एंटायर प्रोसेस खत्म हो जाए। तो ये जो कैप राउंड प्रोसेस होती है ये एंटायरली ऑनलाइन चलती है, कन्वीनियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके प्रेफर्ड कॉलेजेस लॉक करने के लिए। उसके बाद होता है फिर आपको applicants must confirm their applications and get their documents verified in person at designated facilitation centers. तो आपको post that you have filled the cap round online forms, you will have to confirm these applications and get their documents verified at the facilitation centers. facilitation centers जो होते मे बी इन ईच डिस्ट्रिक्ट डेल या फिर जोनल होते, वहां पर जाके वो लिस्ट भी आती है सीईटी के पोर्टल पे, वहां पर जाकर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है दैट यू नीड टू गेट वेरीफाइड विद द अथॉरिटीज। फिर वो पब्लिश करते हैं एक प्रोविजनल मेरिट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसमें कोई ग्रीवेंसेस अगर स्टूडेंट्स के हो तो वो वहां पर ही आप एड्रेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इन ईच राउंड स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट अ फ्रेश ऑप्शंस। हर बार अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शंस चेंज करने हैं, सपोज आपने कैप राउंड 1 के लिए कुछ ऑप्शंस फिल अप किए जो कि कॉलेजेस यू हैव टू ऑप्ट फॉर, जिस कॉलेज में आपको जाना है वैसे अगर आप फिल अप कर रहे हो, तो उसके बाद अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉलेज, या आपको जो कॉलेज चाहिए वो पसंद नहीं आ रहा, एंड यू वांट टू चेंज द कॉलेज, तो यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में अगेन यू विल गेट एन ऑप्शन टू चेंज द कॉलेज प्रेफरेंसेस। तो ऐसे करके यू कैन ऑप्ट फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस द कैप राउंड्स 1, 2 एंड 3, ऐसे जो कैप राउंड्स होते हैं। एंड एट द लास्ट स्टेज इज द इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट, जहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे सीट्स अलॉट किए जाते हैं। प्रेफरेंसेस आपने जैसे फॉर्म भरे उसके अकॉर्डिंग ही आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। In case you have filled first, for the first option you have filled ILS or GLC Mumbai, और अगर कट ऑफ के अगर you are within the cut off, then the first college that you have filled either that is ILS or GLC, that would be allocated to you। तो आपको वो कॉलेज डेजिग्नेट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। आपको बिफोर द क्लोजर ऑफ कैप राउंड 1 यू विल हैव टू गो एंड कंफर्म द कॉलेज ओवर देयर, वहां जाकर आपको कॉलेज कंफर्म करना पड़ेगा। तो इन केस आपको जो कॉलेज चाहिए, अगर आपको आईएलएस या जीएलसी से चाहिए और यू आर नॉट गेटिंग इट, तो यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर द सेकंड राउंड। अगर सेकंड राउंड में उसके सीट्स अगर वैकेंट रहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड, अकॉर्डिंगली आपको फिर से वो प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे। इन केस दैट कॉलेज अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो द सेकंड प्रेफरेंस दैट यू माइट हैव फिल्ड, वो इन द लिस्ट अगर आपको आपका कट ऑफ विद इन दैट रेंज फॉल होता है, तो यू विल बी एलोकेटेड द सेकंड राउंड। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो थर्ड प्रेफरेंस। अकॉर्डिंगली दिस गोज इन दिस वे, मे विल जस्ट हैव टू फिल अप अराउंड जो कि आपके पसंदीदा कॉलेज है और द कॉलेजेस दैट आर यू आर इंटरेस्टेड इन और ऑप्टिंग फॉर टू टेक एडमिशन, वो आप फिल कर सकते हो इन द करेक्ट प्रेफरेंस। अराउंड 1 के बाद जो फिलअप किए हुए सीट्स है और जितने वैकेंट सीट्स है उसकी एक लिस्ट आती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट फिर कॉलेजेस के कट ऑफ डिसाइड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑल्सो ऑन दी वैकेंसीज कितने हैं। तो ऐसे करके नंबर ऑफ सीट्स आर डिस्प्लेड अगेन, फिर आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो कैप राउंड 2 में। सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, उसी के बाद यू कैन फ्रीज द ऑप्शन और अफ्लोट, या फिर यू कैन ऑप्ट फॉर अ बेटरमेंट। फ्रीज करना मतलब यू हैव लॉक दैट सीट, नाउ यू कैन नॉट चेंज द सीट। तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना इज मैंडेटरी। अगर आपको कैप राउंड 1 के बाद लग रहा है कि नहीं, जो कॉलेज मुझे एलोकेट हुआ है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑप्शन, यू हैव टू चेंज द कॉलेज,
तो आप बेटरमेंट के लिए एक अप्लाई कर सकते हो और उसी के साथ यू विल बी एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। इन केस यू आर नॉट विलिंग फॉर द सेम कॉलेज जो आपको मिला है कैप राउंड 1 और 2 में, देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द कैप राउंड 3, जो कि होता है लास्ट में। अगेन उसमें फिर जो इंस्टीट्यूट से उनकी एक वैकेंसी आती है, डिपेंडिंग ऑन दैट द कॉलेज विल बी एलोकेटेड टू यू। ऐसे ये सीईटी की एंटायर प्रोसेस चलती है। In case you have any doubts regarding how this process works and you want a personal counseling कि कौन से colleges you should apply in Maharashtra, specifically in Mumbai and Pune, तो you can get in touch with us। अगर आपको सीईटी रिलेटेड कोई डाउट है कि कितना कट ऑफ जाएगा एंड एवरीथिंग, तो स्पेकुलेशंस तो रिजल्ट के बाद ही वी कैन गो फॉर कि कितना आएगा कट ऑफ एंड ऑल फॉर दी स्पेसिफिकली फॉर द आईएलएस और जीएलसी एंड अदर लॉ कॉलेजेस इन मुंबई एंड पुणे। इसी के साथ आई विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो इन विच ऑल कॉलेजेस यू मे टारगेट अक्रॉस महाराष्ट्र, जो कि एक अच्छे कॉलेजेस है। यू कैन थिंक ऑफ इट इन केस you don't get the colleges of your choice. You have any doubt, you can get in touch with us. You can visit our offline center in Pune for free counseling. Also, you can get us via our contact numbers. If you have any doubt, feel free to reach out to us. We will be very happy to help you in every possible way. Thank you.